हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का इन्वायरमेंट यानी ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का थर्ड स्टैंडर्ड का। तो आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। अब ये सब पिक्चर्स है जिसमें आपको ये देखना है। लुक एट द पिक्चर्स along is you can easily name all those things. what material are they made from? यानी ये मटेरियल्स किन सब चीज़ों से बने हुए हैं वो हमें बताना है। Where do we find this material? What are they use of this thing? यानी ये सब चीज़ें किस चीज़ों से बनी हुई हैं और ये हमारे किस यूजेस में है। जैसे ये हो गया बैट। बैट हमारे किस चीज़ में यूज़ आता है? खेलने के लिए। ये हो गया मटका। मटका किससे बनता है? मिट्टी से। और बैट लकड़ी से। ये हो गया कप। ये हो गया धागा। धागा हमारे कपड़ों के लिए होता है और कप हमें चाय पीने के लिए। You can name this thing too. Where do we find them? What are they used? अब जैसे इनका नाम क्या है? ये है बनाना यानी केला, ये है आंवला, ये है मक्का। मक्के का यूज़ हम पॉपकॉर्न आटा बनाने में करते हैं। आंवले का यूज़ मेडिसिन्स और फिर मेडिसिन्स हो गया, अचार हो गया, इन सब चीज़ों में होता है। और बनाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या है? टेक अ लुक अराउंड। ये सब हमें देखना है और इन सब के बारे में हमें बताना है। जैसे देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, दे फ्रॉम ऑफ इन्वायरमेंट। देयर आर स्टोन, रॉक्स एंड सॉइल। देयर आर नेवर रिवर्स, storms and lakes. Okay, there is air, there are hill and mountain, there are jungle, ये पूरा जंगल है। there are field houses, roads and also burn land, यानी कुछ घर दिख रहे हैं, कुछ बंजर जमीन दिख रही है। ये क्या है? burn lands यानी बंजर जमीन, जहाँ पे कोई भी खेती या फिर पेड़ पौधे हम नहीं लगा सकते। There are field house and roads and also burn lands. We also many different animal around us. Different types of trees burns and clamber and make the environment beautiful. We took are the part of environment. जैसे ये पूरा जंगल है जिसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? नदी, पेड़, कुछ जानवर और पत्थर, ईंटा, कुछ घर और कुछ बंजर जमीन, कुछ पहाड़। तो ये हमारे इन्वायरमेंट का यानी हमारे परिसर का एक खूबसूरत सा पिक हमें दिखा रहा है। तो इसकी पैराग्राफ का मतलब यही है। द स्प्रा एंड रेडिश स्टोन, ये है। नाउ लेट्स अस लुक एट द स्टोन एंड स्प्रावो इन आवर सराउंडिंग आर द कंपेयर देम। यानी अब हमें ये स्टोन में और इन स्प्रावो में कुछ कंपेयर करना है, कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज़ अ प्लेस चेंज ओनली इफ सम पिक इट अप एंड मूव इट। जैसे इन पत्थर को हम ये अपने आप तो जा नहीं सकता, इसे हमें या तो हम इसे पिक करके एक जगह से दूसरी जगह रखें या फिर इसे हम कहीं दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। उन्हें जैसे किक मार के हटा सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ डोंट ग्रो द बिगर, इट इज़ डोंट हैव बेसिक अर्थ, यानी ये कभी बड़े नहीं होते, जिस साइज़ के होते हैं उन्हीं साइज़ के रह जाते हैं। अब स्प्रावो के बारे में, इट इज़ नॉट सेम। द स्प्रावो दे बिल्ड नेस्ट, दे मूव हर एंड देयर ऑन देयर ओन। ये हर जगह अपने हिसाब से अपने तरीके से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। दे ईट इंस्टेंट एंड ग्रेन्स, दैट इज़ वे दे ग्रो, दे ले एग्स एंड नेस्ट। लिटिल स्प्रावोज hatch from the eggs. Sparrow take a lot of care their young ones. Young ones यानी ये स्प्रावो जो दाने खाते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिससे वो ग्रो करते हैं। उनका अपना एक नेस्ट होता है जिसमें वो अपना अंडा देते हैं और उसमें से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। अब ये क्या बता रहा है? What do we see the difference between the sparrow and the stone?
द स्प्रावो इज लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग। अब स्प्रावो लिविंग थिंग इसलिए है क्योंकि वो खुद से सब कुछ कर सकता है, वो सांस ले सकता है, वो ब्रीथ ले सकता है, लेकिन स्टोन नहीं कर सकता। वो जिस साइज़ में रहता है उसी साइज़ में रहेगा, ना वो सांस ले सकता है, ना वो मतलब हमारे इन्वायरमेंट का क्या बोलते हैं, अडाप्ट नहीं कर सकता कोई भी चीज़ें। थिंग्स यू आर सराउंडिंग फ्रॉम टू ग्रुप्स, हमारे आसपास दो ग्रुप होते हैं, जैसे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यानी जिंदा, नॉन लिविंग थिंग यानी जिसमें जान नहीं होता। ठीक है, लिविंग थिंग आर टू काइंड्स, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे लिविंग थिंग यानी लिविंग थिंग में हम इंसान भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। Animals have babies seeding grow from the seeds. These seedings are growing into the plants. This is tell us that plants are living thing. यानी प्राणी जो छोटे से बड़े होते हैं, पेड़ पौधों को भी अगर हम समय समय पर पानी डालें तो वो भी छोटे से बड़े होते हैं। Plant to move from explain. When a bird blooms in the flowers in a petals open, but movement of plants are not see easily in a plants also need food. यानी प्लांट का एक अपना प्रोसेस होता है हर चीज़ में ग्रो करने का। जैसे हम इंसानों का होता है, पहले हम पैदा होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर छोटे से बड़े होते हैं, धीरे धीरे यंग होते हैं, धीरे धीरे ओल्डर होते हैं। उसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं, वो धीरे धीरे उनका कली निकलता है, कली से फूल बनता है, फूल से फल बनता है। दैट टाइप्स of the course plants do not have move from place to place like animals do. Their roots hold them down on the place. This is a big difference between a plant and animal. अब animals क्या होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो तो भी ग्रोथ करेंगे, लेकिन प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक प्लांट अगर आप लगाते हो तो वो अपना जड़, अपना तना एक ज़मीन में बस जाता है। अगर आप उससे एक जगह से दूसरी जगह करोगे तो वो प्लांट ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं उग सकता। तो ये होता है प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस। कैन यू टेल आर दे थिंग्स देयर पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग? इट इज़ हैविंग अ लिविंग थिंग, इट इज़ अ प्लांट और ऑन एनिमल्स। अब ये प्लांट्स है, ये कुछ हमें पिक्चर्स दिए हैं जिसमें हमें बताना है कि लिविंग थिंग कौन सा है और नॉन लिविंग थिंग कौन सा है। जैसे ये और ये लिविंग थिंग्स है और ये भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन गैस, ग्लास एंड कढ़ाई ये नॉन लिविंग थिंग्स है। यूज़ योर ब्रेन पावर। अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, वो खुद आपको देखना है। जैसे रेलवे इंजन गोज टू एंड द फोर, इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। क्या रेलवे का इंजन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? ऑब्वियस है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है, क्योंकि रेल का इंजन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, वो बढ़ नहीं सकता, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, यानी हमारे परिसर से, हमारे पर्यावरण से हमारा क्या रिश्ता होता है। जैसे water and air are a part of the environment. All the things they need them. Living things also need to food. They get their food from the environment. यानी जो living things है वो get the environment, यानी वो हमें खाना देता है तो वो खाना लेता भी है। Whatever living things need to survive, they get from the environment. Birds build nets. They nets, they cotton things throughout, build them, they get the thing this from the environment. यानी बर्ड्स हमें एग्स देता है, प्लस उनके जो पोषक तत्व है वो हमें मिलता है। बर्ड से हमें, पेड़ से हमें कॉटन, पेपर ये सब प्रोवाइड होता है, धागा प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पर बताया human bringer use the many things from the environment. We get a cotton, wool and silk from the environment. We are wear the clothes from them. यानी जो हमें environment के थ्रू मिलता है कॉटन, कॉटन से हमें कपड़े बना सकते हैं, वूल से हम सूती यानी वूल से हम ऊनी कपड़े बना सकते हैं जो कि हम ठंडियों में पहनते हैं, विंटर सीजन में, राइट। नेक्स्ट, we make a thing like a mat, basket,
paper and materials are environment. We build house using a clay and stone and woods. The materials to we get from environment. जैसे हम environment से हमें मिलने वाली चीज़ों से हम बास्केट बना सकते हैं, पेपर्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें environment के द्वारा मिलता है. The seeds from the plants and are the stretched by the winds. As a result, settling of the plants grow the new place. The plants will get help the environment. Living things took many things from their environment. What is effect does that have the environment? Animals like a vulture and a fox, जैसे vulture यानी गीधड़ और fox, they flash of dead animals. They are clean an environment which is they satisfy their hunger. जैसे गीधड़ और fox ये मरे हुए प्राणियों की फ्लैशेस खाते हैं, उनका चमड़ा खाते हैं. इन सब में देखा जाए तो इन शॉर्ट हमारे इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, बेसिकली ये चैप्टर उसी पे बेस है. और अगर आगे ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है. अगर आपको इसके आगे का क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट पे बताइए, ताकि मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको मेंशन कर सकूं. और अगर आपको ये भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर हमें बोला गया है, always remember the needs of all living things they fulfilled by things. The environment such a thing should not be allowed to go waste. We must take care that we do not causes harm the environment. यानी हमें इन्वायरमेंट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. पेड़ अगर हम उगा रहे तो उसे काटना नहीं चाहिए. हमें इन्वायरमेंट के प्रति, बर्ड्स के प्रति, जानवरों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट और हमारे जो प्राणी हैं वो हमेशा अच्छे से रह सके. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कोई डाउट है तो. और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका अच्छा सा क्वेश्चन आंसर्स भी पूरा कंप्लीट लेकर आ सकूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. बाय.